नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सबको सप्रेम हरिस्मरण। अभी हम सभी लोग कुछ दिनों से दुख क्या है, दुख क्यों आता है, दुख का उद्गम स्थान क्या है और जीवन से दुख कैसे मिटे, आदि आदि प्रसंग विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों में और संतों की वाणी में इसके विषय में बहुत सारी बातें आती है। वास्तव में जो दुख कहते हैं, इनका खुद का कोई स्वरूप नहीं है दुख का। जैसे कोई व्यक्ति को यदि कहा जाए तो दुख को दिखाओ, तेरे पास में कैसा दुख है। जैसे कोई वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का रूप है, ये भाई पुस्तक है, ये पेन है, या आदि आदि कोई भी वस्तु है। इस प्रकार यदि किसी को कहा जाए तुम दुख दिखाओ, दुख कैसा है, वो दिखा नहीं सकता। कारण दुख और सुख क्या है, ये केवल उस व्यक्ति का विचार कह दीजिए, भावना कह दीजिए, उनको जो महसूस हो रहा है। अनुकूलम वेदनीयम ये है सुख, और प्रतिकूलम वेदनीयम ये है दुख। उनको जो परिस्थिति से, जो समय से, घटना से, अवस्था से या व्यक्ति वस्तुओं से उनको अनुकूल प्रतीत हो रहा है, उनका लाभ प्रतीत हो रहा है, वो मानता है सुख। ये व्यक्ति मिला तो मुझे सुख मिला, वो परिस्थिति मिली मुझे सुख मिला, या वो व्यक्ति और परिस्थिति घटना से मुझे दुख मिला, मेरे प्रतिकूल रहा, यही तो सुख दुख। यदि और गहराई से विचार करेंगे तो जो अनुकूलता की इच्छा और प्रतिकूलता दूर होने की जो इच्छा, ये कैसे उत्पत्ति होती है। इच्छाओं की उत्पत्ति और माने सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख निवृत्ति की इच्छा, ये प्रत्येक मनुष्य के पास में ये दो इच्छाएं ही रहती है। मुझे सुख मिले, सुख प्राप्ति की इच्छा, मेरे जीवन से दुख चला जाए। सुख मिले और दुख चला जाए, या दुख चला जाए और सुख मिल जाए, या यूं कहे दो दुख सदा के लिए चले जाए और सुख कभी भी नहीं जाए, ये इच्छा भी होती है। ये ये सब क्यों होती है हमारे जीवन में। सुख प्राप्त करने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, दुख से निवृत्ति होने की इच्छा, दुख कभी नहीं आए, ये इच्छा क्यों होती है। ये होती है जब जीने की इच्छा रहती है और मरने का भय होता है। जब गहराई से विचार कीजिए साधक वर्ग सारे, जब जीने की इच्छा होती है तब सुख पाने की इच्छा होती है। जब मरने का भय होता है तब दुख से निवृत्ति होने की इच्छा होती है। जीने की इच्छा क्यों होती है। जीने की इच्छा इसलिए होती है, मैं जिंदा रहूं, क्योंकि इसमें सुख दिख रहा है, सुख प्रतीत हो रहा है, और मृत्यु में उनको दुख दिख रहा है, क्यों कह दो। ये वास्तव में उनको जीना अनुकूलम वेदनीयम अनुकूल प्रतीत हो रहा है,
मरना उनके लिए प्रतिकूल प्रतीत हो रहा है, मेरे तो सब कुछ छूट जाएगा, लुट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, मैं मर जाऊंगा बस। और इसके मूल कारण क्या है? ये सब क्यों होती है इसे? जो जीने की इच्छा और मरने का भय, ये क्यों होती है? भय क्यों होता है? ये होता है अज्ञान से, मूर्खता से, भूल से, और सबसे बड़ी बात बताए कुसंग से। आप कहेंगे कुसंग क्या है? जीने की इच्छा और मरने का भय, दुख निवृत्ति की जो इच्छा, सुख पाने की इच्छा, ये क्या कुसंग है? हाँ, ये वास्तव में असली कुसंग है। ये वास्तव में असली कुसंग है। हम कुसंग की परिभाषा अभी तक समझते थे, समझ में आ रहे, भाई बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, गलत कार्य नहीं करना, चोरी नहीं करना, ठगाई नहीं करना, धोखा नहीं देना, और ऐसे जो करने वाले व्यक्तियों का संग नहीं करना, ये है कुसंग। ये प्राथमिक स्तर की कुसंग है। जैसे कोई बच्चा पहले प्राथमिक क्लास में एबीसीडी सीखता है, अ आ सीखता है, इस प्रकार है। सबसे बड़ा कुसंग जो है, इस शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेना। मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेना, इस सबसे बड़ा कुसंग। या यूं कहो, भगवान का सनातन अंश होते हुए, अविनाशी चेतन अमल से सुख राशि होते हुए, उनको अपना स्वीकार नहीं करना, पिता को अपने पिता रूप से स्वीकार नहीं करके दूसरे किसको पिता नाम से, वस्तु है, व्यक्ति है, इनको अपना और अपने लिए स्वीकार करना, ये है कुसंग। अर्थात कुल मिलाकर यदि सटीक शब्द में कहा जाए, नाशवान व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों को पसंद करना, उनसे संबंध जोड़ना और मिलने की इच्छा रखना, ये है कुसंग। ये है कुसंग। ये कुसंग के कारण से हमको जीने की इच्छा होती है। जब जीना चाहते तब तो सुख भोगने की इच्छा करते हैं। जब जीना चाहते हैं, मरने का भय लगता है, तब तो दुख से दूर होना चाहते हैं। गहराई से देखो, 3 स्टेप बता गया है। हम मूल तक पहुंचते हैं। अभी तक तो चर्चा करते आ रहे थे दुख के बारे में। आद्यंतवंत कुंते अनतिसु रमन्ते बुधा। परंतु चाहे वो आदि हो चाहे अंत हो, उसमें हमारा क्या मतलब? महाराज श्री ने एक सुंदर बात कही है कि संसार सत्य है या असत्य है, उस पंचायती में मत पड़ना। भगवान साकार है या निराकार है, इस द्वंद्व में मत पड़ना। इनकी बात सही है, वो संसार इस रूप में है, उनकी मत संप्रदाय, इस झंझट में नहीं पड़ना। तो क्या है? बस वो कैसे भी है, संसार कैसा भी हो, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो चाहे मिश्रित हो, लेकिन उससे, संसार से मेरा संबंध नहीं है। मेरा संबंध नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। शरीर संसार नासवान को नापसंद करना और भगवान को पसंद करना, इनसे संबंध विच्छेद करना शरीर संसार से, और उनसे एकमात्र संबंध को स्वीकार करना, यही वास्तव में सत्संग। शरीर संसार को अपना स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा कुसंग है। कोई बीड़ी पी रहे, कोई सिगरेट पी रहे, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, ठीक है, ये तो कुसंग। जब शरीर को अपना मानता है, शरीर के साथ में उनका संबंध है, जीना चाहता है, तब तो कार्य करता है। अगर मूल में उस चीज को समझे,
गहराई से, तो फिर ये कैसे रहेगा? तो अभी हम भी कुसंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा संसार, कोई कहते हैं ना भारत, पृथ्वी के कोई देश, ये बड़ा संसार नहीं है। त्रिलोकी भी बड़ा संसार नहीं है। इस शरीर सबसे बड़ा संसार, जिससे हम बंधे हुए हैं। इसके कारण दुख, इसके कारण से दुख है। इसलिए गीता जी में बात आई है, 5वां अध्याय के चौथा अध्याय के 22 नंबर श्लोक में, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमश्चरः शम सिद्धावसिधौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप में जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष कर ले। संतोष नहीं है इसलिए इच्छा पैदा होती है, दुख उत्पन्न होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, सांसारिक की चीज वस्तु, इसमें हमको संतोष करना है। परंतु सबसे बड़ी दुख की बात है, हम अध्यात्म क्षेत्र में जब चलते हैं, आज नाम जप नहीं हुआ, संतोष, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल कर लेंगे। आज पाठ नहीं हुआ, कोई चिंता की बात नहीं। इससे जब परिस्थिति आती है ना, जो काम काज ज्यादा होता है, तो अभी नियम छूट जाता है, बड़े बड़ों को भी छूट जाता है, हम संतोष कर लेते हैं। हम इस अपने आध्यात्मिकृत कार्य में संतोष कर लेते हैं। परंतु जो व्यवहारिक जगत में, संसार के क्षेत्र में, उसमें संतोष नहीं करते ना। वो तो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसके लिए रात दिन एक कर लेते हैं। जो कि इसमें संतोष करना चाहिए और इसमें असंतोष होना चाहिए। कभी भजन साधन में, पूजा पाठ में, दान में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, परंतु हम विपरीत करते हैं। हम इसमें संतोष कर लेते हैं और सुख पाने की इच्छा से उसमें संतोष नहीं करते। ये सबसे बड़ी भूल होती है। और फिर अभी आजकल जो युवा समाज को हम ये शिक्षा देते हैं, बड़े बड़े मोटिवेटर को हो, धर्म गुरु को हो, अनेक प्रकार से, कि जो चाहोगे वो चीज मिलेगी, इच्छा करो चीज मिलेगी, इच्छा से वो चीज प्राप्ति हो जाएगी। हमको तो समझ में नहीं आती, इच्छा से कैसे मिल जाएगी? इच्छा शक्ति है, परंतु इच्छा शक्ति को जो भगवान ने दी है, क्या नाशवान वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति दी है क्या? ये इच्छा शक्ति जो है अविनाश को प्राप्त करने के लिए, जो उत्कंठा से भगवान मिलते हैं, उत्कट अभिलाषा से मिलते हैं, दृढ़ निश्चय से मिलते हैं, इच्छा शक्ति से मिलते हैं, ये बात तो सही लगती है। परंतु इच्छा करने से संसार मिल जाएगा, संसार की वस्तुएं मिल जाएंगे, ये कैसी बात है? ये आजकल ये बात, अभी वर्तमान समय में ये युवा वर्गों को अंधे बनाने के लिए, गलत राह पे चलाने के लिए बहुत सारी बातें मिलती है। कभी कभी हम सुनते हैं तो मन में बड़ी माने व्याकुलता होती, दुख होता है। देखो कितने गलत मार्ग दिखाया जाता है। क्या हमारे हमारे गीता जी गलत है? हमारे संत महापुरुष ने जो बात बताया ये गलत है? अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। संसार की प्राप्ति कब होती है? प्राप्ति तो होती नहीं, पहली बात है, संसार कभी किसी को आज तक मिला ही नहीं। परंतु जिसको हम प्राप्ति मानते हैं, उपलब्धि मानते हैं, ये आभास हो रहा है प्राप्ति का, ये कब है? जब इच्छा शक्ति हो, प्लस प्रारब्ध हो, प्लस अनुकूल समय हो। प्रारब्ध हो और इच्छा शक्ति हो, पुरुषार्थ हो और अनुकूल समय हो, तो फिर वो प्राप्त हुए। फिर प्राप्त होने के बाद, मिलने के बाद एक शर्त है, और वो प्रतिक्षण नाशवान की ओर घटते जाएंगे। चाहे चीज वस्तु को हो, चाहे मान सम्मान को हो, चाहे पद प्रतिष्ठा को हो, चाहे अवस्था को हो, चाहे आयु को हो, चाहे शरीर को हो, सब घटते जाएंगे। इनका वियोग नित्य है। तो फिर मिला तो क्या मिला? जब चीज टिकी नहीं, वस्तु रही ही नहीं, तो मिली तो क्या मिली है? केवल एक कहते हैं ना,
एक दिखा के, कोई चीज दिखा के हमको उसको बस बेहम में डाल दिया जाता, चीज मिल गई। जैसे कोई बच्चे को हमने कोई चीज दे दी और उनके पास से 2 मिनट रहने के बाद फिर उनसे हम छीन ली, वो खुश हो गया, चीज मुझे मिली, लेकिन चीज टिकी नहीं। इस प्रकार ये दशा हमारे होती है। तो इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में जो प्राप्ति करने की चीज है, मिलने की वस्तु है, केवल सत भगवान, इनको आप आत्मा कहो, परमात्मा कहो, या अपनी भाषा से जो नाम आप रखे, इष्ट आराध्य का नाम, वो कहो, कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन में अगर मिलेंगे तो वो ही मिलेंगे, उसके अलावा कभी मिलेंगे ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। यदि कुछ मिलेगा ही नहीं तो कुछ मिलने के लिए, पाने के लिए हमको करने की शक्ति क्यों मिली है? गहराई से देखा जाए, करने की शक्ति जो हमको मिली है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ जो मिले हुए हैं, वो केवल केवल 2 कार्य के लिए, ये हमारे समस्त सत्संगियों को और अपने अपने परिवार के बच्चों को, परिवार के प्रत्येक सदस्य की दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जो करने की शक्ति मिली है, करने की क्षमता मिली है और जो अनुकूल सामग्री मिली हुई है, ये केवल केवल सेवा और भजन करने के लिए, और कुछ नहीं है। भजन क्या है? जिन्होंने दिया है उनको रिटर्न करना, उनकी शुक्रिया अदा करना, उनको धन्यवाद देना, उनकी तरफ दृष्टि जानी है। यही है, यही भजन। प्रभु जो दिया है हमको, उनको अपना स्वीकार करना। प्रत्येक व्यक्ति सेवा कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति संतोष को लाभ कर सकता है। सबसे बड़ा धन है संतोष धन, सबसे बड़ा धन है संतोष धन है। गीता जी में भगवान कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, और संतुष्टो एन केनचित, किसी भी प्रकार से संतोष कर ले। हम, हमारे अंदर संतोष नहीं है तब तो दुख पा रहे हैं, हमारे अंदर संतोष नहीं है तब दुख पा रहे। अगर हम संतोष नहीं होते, हम संतोष करना आता नहीं, कोई बात नहीं, हमको भजन साधन में संतोष मत करो, हमको दूसरे को सुख देने में, आराम देने में, उसमें संतोष नहीं करो, तो फिर काम होगा। परंतु हम उसमें संतोष कर लेते और उसमें संतोष नहीं करते, ये बड़ी गलती बात है। हम आपको कल की एक घटना बता रहे हैं इस प्रसंगवश। अभी ठंडी का समय, यहाँ पे ब्रज वृंदावन में ठंडी ज्यादा पड़ रही है, तो ऐसे संतों की, ठाकुर जी की कृपा से ऐसे प्रेरणा हुई। यहाँ पास में, कई लोग जानते होंगे, मानसरोवर है, राधा रानी का मंदिर, पास में बंशीवट और भांडेर बने हैं। जो बंशीवट जगह है, उसमें अनेक संत महात्मा, बड़े बीतराग जिसे कहते ना, ऐसे भी अभी भी समय में है, जो निष्किंचन भाव से एक साधारण कुटिया बना के, कच्ची पक्की कुटिया है, और उसमें रहकर भजन करते हैं। तो कल स्वाभाविक ही वहां जाने का ऐसे अवसर रहा। तो हम इतने सुविधा में रहते हैं, मान लीजिए हमारी सारी व्यवस्था है। आज ठंडी के समय में भाई गर्म पानी कर लेते हैं, गर्म जल पी लेते हैं। आज ऐसे उड़ने के लिए भी ये है। ऐसे स्वाभाविक ही भाव आया तो संतों के दर्शन के लिए और इसे निकल पड़े। तो कई संतों का दर्शन हुआ, जो भी अपने साथ में ले गए थे उनको, बस उनकी सेवा में, उन्हीं की सेवा किया है, ये हमारी प्रसन्नता, ये हमारी ही सेवा हुई। उनकी तो सेवा, संत महापुरुषों की सेवा तो क्या कर सकता कोई। शरणानंद जी महाराज जी ने कहा ना, ये सेठ साहूकार संत महापुरुषों की धूल सेवा करेंगे। सेवा तो करते हैं, वास्तव में भगवान सेवा करते हैं। ये वास्तव में संत महापुरुषों की जो सेवा है ना, ये स्वयं भगवान करते हैं। एक संतों से मुलाकात हुई, वो 12 साल से कुटिया से बाहर नहीं निकले। वो जब हम पहुंचे, कुटिया के दरवाजा खुले नहीं,
वो किससे मिलते नहीं, किससे कुछ लेते नहीं, और वो किससे कोई संपर्क नहीं है, किसी प्रकार कोई संपर्क नहीं है। एक ब्रजवासी बालक जब वो आए थे 12 साल पहले, वो छोटा था, वो कभी दिन में एक बार आ जाता है, कुछ बस पूछ लेता है, और जो इशारा कर लेते वो लेके आ जाता है, बस इतनी ही है। और ठाकुर जी की सेवा, उस कुटिया के अंदर ठाकुर जी की सेवा, प्रिया प्रियतम की दोनों युगल जोड़ी है, दोनों की सेवा। और जब उन्होंने कुटिया के पास में हमको देखे, कोई संत तो है नहीं वास्तव में, हम संत भेष में देखे उन्होंने, तो आकर कुटिया वो दरवाजा, एक दरवाजा क्या गेट जैसे लगाए थे टाट की, टटिया की, उसमें आकर खोले। फिर अंदर गए, दर्शन किए। उन्होंने कहा महाराज जी 12 साल, मैंने 25 साल एक झाड़ी में रहा, फिर यहाँ 12 साल से रुक रहा हूँ, लेकिन किससे कोई संपर्क नहीं, बस सुबह स्नान करने के बाद ठाकुर जी की सेवा, मेरा स्वाध्याय, ठाकुर अपने माला, और इसके अंदर मेरे को कोई बाहर भी देखा नहीं। और लोग ने भी कहने लगे बाबा को कोई बाहर देखे नहीं आज तक। मैंने कहा, फिर बाद में बच्चे थे कुछ ऐसे ही साथ में गए थे, मतलब देखो इनका निर्वाह कैसे हो रहा है। जब ठाकुर जी की भजन में हम लगते, वो स्वयं कहे महाराज जी, जो गीता जी में जो श्लोक आया है, योगक्षेम वहाम्यहम्, ये श्लोक मेरे जीवन पर घट रहा है। ठाकुर जी कैसे योगक्षेम वहन करते हैं, मेरा प्रत्यक्ष जीवन का उदाहरण है। मैंने कभी कुछ से कुछ मांगा नहीं, कभी गया नहीं, किससे कुछ लेने के लिए मैं कभी स्वीकार नहीं ये करता हूँ। कभी 15 साल से मेरे पास चश्मा है, वो चश्मा 15 साल का, अभी लोग डॉक्टर आश्चर्य करता है। एक बार ऐसे मेरे को दिखाई कम पड़ी, तो दूसरे दिन देखा तो डॉक्टर अपने कि कोई पता नहीं, और वो उसमें चश्मा की पेटी लेकर आकर वहां हाजिर। कई घटना बताए, कई घटना ऐसे बताए। इससे विश्वास मिला, जब हम ठाकुर जी की हो जाते हैं, उनकी समर्पित हो जाते हैं, वो प्रत्येक परिस्थिति का योगक्षम वहन करते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा करते हैं। किस लिए नहीं करेंगे। और हमने जो बच्चे थे साथ में उनको बताया, अंकल देखो, अभी आप सोचते हम नौकरी करके, काम करके ही चीज को प्राप्त कर लेंगे, हम सुख रहेंगे। बताओ अभी क्या है। जब इनके मानसिक स्तर को देखो, कितनी सुखी है वो, कितना आनंद में, कितनी मस्ती उनके पास में। क्या वो मस्ती आनंद आप प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने फिर हमको कुछ ऐसे ठाकुर जी को जो भोग लगा हुआ प्रसाद दिए, वो प्रसाद दिए तो उसमें काजू किशमिश कुछ थे। हम कल देखो 12 साल से 15 साल से कहीं जाते नहीं, किससे कुछ मांगते नहीं, लेकिन चीज वस्तु देखिए, ये चीज वस्तु तुम खरीदी करके अपने काम लेते हो, ये चीज कहाँ से आई। ठाकुर जी वास्तव में जो नहीं चाहने वाला को वो देना चाहते, उनकी सेवा करना चाहते, और स्वयं भगवान ऐसे निष्किंचन भक्तों की सेवा करने के लिए स्वयं आते हैं। भगवान कहते मैं भेजता नहीं किसको, और स्वयं आते हैं। और ये ब्रजमंडल की विशेषता बताऊं, ब्रजमंडल में कहीं पर अगर कुछ बालक बालिकाएं खेल रहे हैं, उसमें जरूर राधा कृष्ण होंगे, जरूर। और ऐसे नटखट के लीला करेंगे, कल हम देख के आश्चर्य रहे, ऐसे उद्यम मचाएंगे, ऐसे नटखट करेंगे, और ऐसे अपनापन से वो बात करेंगे, नहीं बाबा हमको देना पड़ेगा, हमको तो ऐसे करना है, माने ऐसे उद्यम मचा देंगे। अगर कोई नहीं जानता है ना, गुस्सा कर लेगा। ऐसे नहीं करना चाहिए कभी। वास्तव में नहीं चाहने वाले के लिए भी अभी भगवान ज्यों की त्यों, और कलयुग में तो विशेष रूप से, सत्य त्रेता द्वापर में जो भगवान जिस प्रकार प्रकट होते थे, इस कलयुग में वो तो अवतार लेकर आते थे फिर चले जाते थे। इस कलयुग में तो ठाकुर जी प्रत्येक प्रत्यक्ष जैसे चाहते ही अवतार लेने के लिए तैयार है। अवतार क्या है, भक्तों के साथ में लीला खेला करते हैं। तो मूल में क्या है, क्योंकि वो इनकी इच्छा सांसारिक इच्छा नहीं, मूल में उनकी भगवत, भगवान को सुख देने की इच्छा, साधन भजन की इच्छा, सेवा करने की इच्छा। आप सोचोगे जो साधु, पहले हमारे मन में पढ़ाई के समय में ऐसी सोच आती थी, भाई ये साधु महात्मा करते क्या है, खा पी कर बिल्कुल ऐसे पड़े रहते हैं, खा पी कर समय बर्बाद करते, कुछ समाज के काम नहीं आ रहे। वास्तव में जो 7 स्तंभ माना गया ना धर्म टिकने के लिए, उसमें से एक स्तंभ है संत महात्मा, सती स्त्री, दानवीर। ये एक एक स्तंभ है, सत्यवादी, निर्लोभी व्यक्ति, एक एक स्तंभ है। तो अगर वो भजन नहीं करेंगे, ये भजन के प्रताप से जब भजन करते हैं, वो वाइब्रेशन, वो चीज पहुंचती है। वास्तव में प्रचार के द्वारा जो लाभ नहीं कर पाएंगे, जो अगर भजन करेंगे, वो भगवान से एकाकार हमारा तार जुड़ेगा। तार जुड़ते ही सबके अंदर एक
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण कैसे हो, ये भावनाएं जागृत होती है। उससे संसार का बड़ा हित होता है, बड़ा लाभ होता है। हमको आज देखा इस समय में भी 12 साल से नहीं निकले हुए संतों को, अभी जो कोरोना कोविड के समय गया 2 साल, उसमें कोई जाना आना नहीं था। मैंने और उस समय में उनकी सेवा कौन कर रहा था? कोई बाहर की व्यक्ति जाना आना नहीं, फिर भी कोई ये नहीं कि महाराज अभी तक मैं इस कुटिया में, लोग ने कितने कुछ कहे लेकिन मैं अपने निष्ठा को नहीं छोड़ा, अभी तक आनंद मंगल है। तो यही शिक्षा मिली, संतों से यही प्रेरणा मिली, वास्तव में हम भी इसे कर सकते हैं। तो जो प्रकरण चल रहा था आज, समय तो हो गया, अभी जो प्रकरण चल रहे था दुख के बारे में, तो वास्तव में दुख की जो उत्पत्ति होती है, दुख का उद्गम स्थान है ये जीने की इच्छा और मरने का भय। और जीने की इच्छा मरने का भय की जो है, ये है कारण है कुसंग। और कुसंग होता है शरीर को अपना, मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेना, और भगवान मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे अपने हैं और मैं भगवान के लिए हूँ। ये एक नंबर की बात, भगवान मेरे लिए है, ये मानो गलत नहीं है, लेकिन वास्तव में जो मैं हूँ, मैं जो भगवान ने मुझे निर्माण किया है, उनके लिए निर्माण किया है, भगवान के लिए। इसमें प्रेम होगा, उसमें रस मिलेगा। और प्रेम की प्राप्ति की नहीं जाती है, प्रेम को दिया जाता है। हम कहते प्रेम प्राप्ति कैसे होगी? वास्तव में प्रेम प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, प्रेम को देने की चीज है। महाराज जी कहते ओढ़ा बनी, ये तो ओढ़ना है, देना है, देना है। तो आज जो बात है इस विषय में चर्चा किए, साधक इस विषय को गहराई से एक बार चिंतन मनन करें। नारायण नारायण। नारायण नारायण।